फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अगले कंसेप्ट के बारे में, जिसका नाम है इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। बेसिकली इनकैप्सुलेशन होता क्या है, डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि इट इज़ द मेथड ऑफ कंबाइनिंग द डेटा एंड द फंक्शन इनसाइड अ क्लास। यानी ये क्या है, एक प्रकार का मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को और फंक्शन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं कि एक क्लास के अंदर। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि दस द डेटा गेट्स हिडन फ्रॉम बीइंग एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास। और जो आपके डेटा होते हैं वो हिडन होते हैं कहाँ, आउटसाइड ऑफ द क्लास। एंड क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि दिस इज सिमिलर टू अ कैप्सूल वेयर सर्वल मेडिसिन आर कीप्ड इनसाइड द कैप्सूल, दस हाइडिंग देयर दैम फ्रॉम द बिंग डायरेक्टली कंज्यूम फ्रॉम आउटसाइड। यानी ये आप इसको एक कैप्सूल के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कैप्सूल हो गया, टैबलेट आप लोगों ने खाया उसको, तो जैसे ही वो आपके शरीर के अंदर पेट में अगर जाता है तो वहाँ पे जाने के बाद क्या करता है, अपने प्रोसेस को करना शुरू कर देता है। यानी उसके ऊपर का कवर सबसे पहले हटता है और जो अंदर की मेडिसिन्स होती हैं उनको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। क्लियर। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑल द मेंबर ऑफ अ क्लास आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। यानी जितने भी मेंबर होते हैं क्लास के वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं बाय डिफॉल्ट, एंड देन प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम बीइंग एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। क्लियर होता है यहाँ पे। उसके बाद आता है वाई इनकैप्सुलेशन, यानी हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ क्यों करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनकैप्सुलेशन इज नेसेसरी टू कीप द डिटेल अबाउट एन ऑब्जेक्ट हिडन फ्रॉम द यूजर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी इनकैप्सुलेशन काफ़ी नेसेसरी है किसी भी डिटेल को, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके हिडन डिटेल को ऑब्जर्व करने के लिए इनकैप्सुलेशन का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसका कह रहा है कि डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड इन इट्स डेटा मेंबर। और जितने भी आपके डिटेल्स होते हैं ऑब्जेक्ट के वो कहाँ स्टोर होते हैं, उसके डेटा मेंबर में स्टोर होते हैं। एंड दिस इज द रीज़न वी मेक ऑल द मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास प्राइवेट एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर फंक्शन पब्लिक। यानी यही कारण है कि हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को प्राइवेट और कुछ को पब्लिक मेंबर फंक्शन में क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। उसका कह रहा है कि मेंबर वेरिएबल्स आर मेड प्राइवेट सो दैट दीज कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास, एंड सो मोस्ट ऑफ द मेंबर फंक्शंस आर मेड पब्लिक टू अलाउ द यूजर टू एक्सेस द डेटा मेंबर थ्रू दोज फंक्शन। यानी कुछ समय में वो क्या होता है, आपका प्राइवेट होता है और कहीं आपका पब्लिक होता है। बारी बारी से हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इनकैप्सुलेशन का एक और एग्जांपल है जो कि आपका है वॉशिंग मशीन। जैसे मान लीजिए पावर बटन आपका दिया हुआ है, पावर बटन की मदद से आप वॉशिंग मशीन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की क्या मैकेनिज्म हो रही है उन मैकेनिज्म को हम नहीं जानते। दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे कंप्लीट हुआ यहाँ तक पूरा कंसेप्ट। उसके बाद आपका कह रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ इनकैप्सुलेशन, यानी इनकैप्सुलेशन का क्या बेनिफिट है, क्या उसका लाभ है, क्या उसके एडवांटेज है, वो कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट बेनिफिट दिए हुए हैं। पहला आपका कह रहा है कि इनकैप्सुलेटेड क्लासेस रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, यानी जो आपके इनकैप्सुलेशन जो क्लास होता है वो क्या करता है, कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। उसके बाद कह रहा है कि हेल्प प्रोटेक्ट आवर डाटा, यानी वो क्या करता है, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। एंड उसके बाद कह रहा है कि इनकैप्सुलेटेड क्लासेस आर ईजियर टू चेंज, यानी हम इनकैप्सुलेशन क्लासेस को क्या कर सकते हैं, ईजिली चेंज कर सकते हैं। और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया गया है, तो आप इसको ईजिली कंप्लीटली देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। फ्रेंड, यहाँ पे आपका एक प्रोग्राम है जो कि आपके इनकैप्सुलेशन को प्रोवाइड करता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि सी का हेडर फाइल आपका #iostream.h इंक्लूड है, और यहाँ पे न्यूज़ यूजिंग नेम स्पेस हम लोगों ने डिक्लेयर किया, क्लास हम लोगों ने डिक्लेयर किया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपको इंट में हम लोगों ने दिया उसके लेंथ को, उसके ब्रेथ को। पब्लिक डिक्लेयर किया हम लोगों ने क्लास। उसके बाद हम लोगों ने वॉइड सेट डायमेंशन में इंट एल एंड इंट बी लिया। एल किसके लिए, लेंथ के लिए, और बी किसके लिए, आपके ब्रेथ के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने लेंथ इज इक्वल टू एल दिया और ब्रेथ इज इक्वल टू बी दिया। यहाँ तक पूरा कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इन गेट एरिया लगाया, और एरिया का जो फॉर्मूला होता है एल इंटू यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, वही हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे इस क्लास को क्लोज कर दिया। देन उसके बाद हम लोगों ने मेन फंक्शन डिक्लेयर किया। रेक्टेंगल में हम लोगों ने आर टी यहाँ पे लिया, आर टी आपको दिख रहा होगा। देन उसके बाद हम लोगों ने आर टी में सेट डायमेंशन दिया जो कि आपका डायमेंशन 7 और 4 है, यानी एल का वैल्यू 7 है और बी का वैल्यू कितना है, आपका 4 है। और यहाँ पे रिटर्न 0 हम लोगों ने किया, तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद फ्रेंड आपका है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फीचर्स है किसका, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। एंड उसका कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डिस्प्ले ओनली द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डिटेल्स। यानी एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है केवल ज़रूरियात चीज़ों को डिस्प्ले करना और उसके जो प्रोटेक्टेड पार्ट होते हैं उसको हाइड करके रखना।
एंड उसके बाद कह रहा है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू प्रोवाइडिंग ओनली द इसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा टू द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, हाइडिंग देयर बैकग्राउंड डिटेल और इम्प्लीमेंटेशन। कंसिडर्ड एज रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ मैन ड्राइविंग अ कार, यानी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल डेटा एब्स्ट्रैक्शन का ये है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, एक कार को ड्राइव कर रहा है, यानी कार को चला रहा है। द मैन ओनली नोन दैट प्रेसिंग द एक्सेलरेटर्स विल इंक्रीज, यानी वो मनुष्य जो है वो ये चीज़ जानता है कि जैसे ही वो एक्सेलरेटर को इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे उसका स्पीड क्या होगा, कार का बढ़ता चला जाएगा। एंड जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो वो क्या होगा, आपका रुकना शुरू हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। उसका बाद कह रहा है कि कार बट ही डज नॉट नोन अबाउट हाउ ऑन प्रेसिंग एक्सेलरेशन, यानी वो ये चीज़ को नहीं जान रहा है कि कौन सा एक्सेलरेशन उसमें किस तरह से उसका प्रेशर कंजर्व हो रहा है, क्या उसका प्रोसेस हो रहा है, अंदर के मैकेनिज्म को नहीं जान रहा है। दैट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ रियल लाइफ एग्जाम्पल से। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडवांटेज है जो कि आपके डेटा एब्स्ट्रैक्शन के हैं। पहला आपका है कि हेल्प्स द यूज़र टू अवॉइड राइटिंग द लो लेवल कोड, यानी ये क्या करता है, यूज़र की का मदद करता है लो लेवल कोड को लिखने में, अवॉइड करने में ये मदद करता है। एंड अगला है आपका अवॉइड द कोड डुप्लीकेशन एंड इंक्रीज द रीजबिलिटी, यानी ये क्या करता है, जो कोड आपका रिपीट होता है उस रिपीटेशन को कम करता है। एंड थर्ड आपका कि कैन चेंज द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग द यूज़र। एंड अगला है आपका हेल्प टू यूज़र इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ एन एप्लीकेशन, यानी किसी भी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।